हाय गाइस, वेलकम बैक। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें शो की फीमेल लीड आशी दिखाई जाती है, जिस पर एक डॉक्टर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। डॉक्टर कहता है कि इसका ब्लड कोई आम ब्लड नहीं है, बल्कि इसके ब्लड से कोई भी डिसीजेस ठीक हो सकता है। एंड अपने आदमी से कहता है कि इस नज़र रखना, एक मेडिकल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, सबके सामने मैं इसे प्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मेडिकल इन्वेस्टर मीटिंग में बहुत से लोग आए होते हैं। तभी वहाँ पे हमारे शो के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका मैनेजर से कहता है कि आपको पिछले 28 सालों से जेनेटिक डिसीज है। डॉक्टर को डर है कि शायद आपके पास सिर्फ एक ही साल बचा है। दुनिया के ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स के पास भी आपके डिसीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर एक आदमी 5 मिलियन की बोली लगाता है, बट कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के ब्लड को खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी एंट्री होती है शो के मेन लीड की, जो पूरे 100 मिलियन इन्वेस्ट करता है। एंड बताया जाता है कि ये मिस्टर येजी थिंग है, ये फैमिली का हेयर। वो डॉक्टर तो खुश हो जाता है, बट वो डॉक्टर जैसे ही कपड़ा हटाता है तो वहाँ पे आशी नहीं होती। जय को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। 2 दिन बाद उन्हें आशी मिल जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि मास्टर यही वो मॉन्स्टर है जिसे मैंने स्टडी किया है। ये म्यूट और स्टूपिड है, बट इसका ब्लड किसी भी डिसीज को ठीक कर सकता है। अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं होता तो आप किसी के ऊपर से टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मिस्टर ये कहते हैं कि मैं इसे खुद पर टेस्ट करूंगा। वो आशी से उसका हाथ मांगते हैं। पहले आशी डरती है, बट मिस्टर ये को जब अपना हाथ देती है तो मिस्टर ये उसके ब्लड को चेक करके कहते हैं इस लिटिल थिंग का ब्लड तो वाकई में काम करता है। मिस्टर ये उस डॉक्टर को 100 मिलियन देते हैं और उससे आशी को खरीद लेते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ये आशी को अपने घर लेकर आते हैं। एंड ये मिस्टर ये की अडॉप्टेड आंटी है, जिसे मिस्टर ये की कोई भी फिक्र नहीं, बट ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे मिस्टर ये की बहुत ही फिक्र है। उससे पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। मिस्टर ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर तो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने साथ इस लिटिल म्यूट को लेकर आया हूँ। आशी बहुत ही इनोसेंट हरकतें करती है। मिस्टर ये से देख के सोचते हैं क्या तुम मेरी एंटीडोट बनोगी। तभी वहाँ पे मिस्टर ये का छोटा भाई आता है, जो कहता है कि भाई आपने सिर्फ 100 मिलियन वॉन में सिंपल माइंडेड लड़की को खरीदा है। तभी मिस्टर ये को याद आता है कि उस डॉक्टर ने बताया था कि जैसे जैसे इस मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस ग्रो होगी वैसे ही ये मैच्योर होगी, का ब्लड उतना ही इफेक्टिव होगा। मिस्टर ये मेड से कहते हैं कि इसे बात के लिए लेकर जाओ और इसका कंप्लीट बॉडी चेकअप भी करना। मेड्स आपस में बात करती रहती हैं कि मिस्टर ये एंगेज होने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी एक लड़की को अपने घर में लेकर आए हैं। जब वो बाथटब के पास आती हैं तो वहाँ पे उन्हें आशी नजर नहीं आती। वो मिस्टर ये को बता देती हैं कि आशी वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ हम आशी को देखते हैं, जो कि एक बुक देख रही होती है। फिर उसे उस डॉक्टर की बात याद आती है, जहाँ पर उस डॉक्टर ने बताया था कि इसकी मेंटल मैच्योरिटी के 3 लेवल है। पहला लेवल ये है कि इसे बोलना और पढ़ना आता हो। दूसरा लेवल ये है कि इमोशंस फील हो, इसे रोने और हंसने में फर्क पता चले। तीसरा लेवल ये है कि इसकी शादी हो जाए और इसके बच्चे भी हों। अभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं तो आशी उन्हें देख कर छुप जाती है। मिस्टर ये आशी को ढूंढ लेते हैं। मिस्टर ये आशी से कहते हैं कि अगर आइंदा तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एंड फिर उसे देख के कहते हैं क्या तुम सच में नहीं बोल सकती? तुम्हारे पास सच में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। शी मिस्टर ये के फेस को टच करने लगती है, जिससे मिस्टर ये नर्वस होने लगते हैं। मिस्टर ये उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड उसे एक बैंगल पहना के कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम ही चांगवान है और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर ये आशी के लिए अलग अलग ड्रेसेस मंगाते हैं, जो कि आशी पहन के उन्हें चेक करवाती है। मिस्टर ये को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आता। इसमें आशी एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देख के मिस्टर ये उसे देखते ही रह जाते हैं एंड कहते हैं ये लिटिल थिंग तो इस व्हाइट ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दूसरी तरफ हम आशी को रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो किसी से बात कर रही होती है। वो इसे कॉल पे कहता है कि कांग्रेचुलेशन सिस्टर शी, मैं अपनी फ्रीडम वापस मिल गई और तुम अब ये फैमिली में भी बिना किसी डिफिकल्टीज के एंटर हो गई हो। आशी उस बैंगल को देखती है जो कि मिस्टर यी ने उसे पहनाया होता है एंड फिर अपना नाम लेती है जो मिस्टर यी ने उसे दिया था। आशी कहती है कि अब मैं इस यिंग चंगवान के आइडेंटिटी को, जो कि मिस्टर यी ने उसे दी है, इसे यूज करके उन सबसे हिसाब लूंगी जिन्होंने भी उसे हर्ट किया है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये को देखते हैं, जिसे उसका मैनेजर कहता है कि आपका डिसीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी इस लिटिल म्यूट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें। मिस्टर ये कहते हैं कि जब तक कि उसकी इंटेलिजेंस इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक मैं वेट करूंगा। हम देखते हैं कि मिस्टर ये आशी को उसका नाम लेना सिखा रहे होते हैं कि उसका नाम है यी चांगवान। उसे हेयर ड्रायर भी यूज करना सिखा रहे होते हैं कि जब तुम्हारे बाल गीले होंगे तो तुम इसे यूज कर सकती हो। मिस्टर ये आशी को लाइक करने लगे थे। ऐसे करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं। मिस्टर ये आशी को चॉपस्टिक से खाना खाना सिखा रहे होते हैं, बट वो सीख नहीं पाती। तो मिस्टर ये कहते हैं कि ये मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा, अगर तुम नहीं सीख पाई तो फिर मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा एक एक करके। आशी अपनी उंगलियों को देखने लग जाती है। सीन में हम आशी को देखते हैं, जो कि शावर लेकर आती है एंड किसी से बात कर रही थी
एंड किसी से ब्लूटूथ पे बात कर रही थी। वो लड़का कहता है कि सिस्टर शी, जिस डॉक्टर ने आपको टॉर्चर किया था वो फ्राइडे वाले दिन आपको एक क्लब में मिल जाएगा। साथ ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूट के फंडिंग सिस्टम को मैंने हैक किया था एंड मुझे पता चला है कि सीक्रेट्स फंड ये फैमिली से आते थे। ये वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आशी को टॉर्चर किया जाता था। आशी सुन के शौक होती है कि ये फैमिली से, लेकिन ये फैमिली का उस इंस्टीट्यूट से क्या लेना देना है। तभी पीछे से मिस्टर ये आ जाते हैं जो कहते हैं क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। आशी घबरा जाती है और पीछे मुड़ती है तो तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। मिस्टर ये इसको वापस टॉवल पहनाते हैं। आशी तो डर रही थी, कहीं से पता तो नहीं चला कि वो किसी से बात कर रही थी। मिस्टर ये आशी से कहते हैं कि लिटिल थिंग, दोबारा जब तुम शावर लेकर आओ तो अपने कपड़े पहनना वापस नहीं भूलना। तुम जानती हो अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारा ब्लड काम नहीं करेगा। मिस्टर ये की सारी बातें उसकी आंटी सुन लेती हैं एंड उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर ये के लिए ये लिटिल म्यूट एक ब्लड सप्लाई है एंड कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये की आंटी को देखते हैं जो कि इसके फियांसे को आशी के बारे में बताती है एंड काफी ज्यादा भड़का भी देती है। वो आशी के पास आती है एंड बताती है कि वो मिस्टर ये की फियांसे है एंड इसके साथ बुरा बिहेव करती है। मिस्टर ये की फियांसे से बोलती रहती है बट वो आगे से उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो उसे कहती है कि तुम डम हो और उसे धक्का मार देती है। तभी मिस्टर ये का छोटा भाई आता है एंड बताता है कि ये बोल नहीं सकती और साथ ही साथ ये ब्रेनलेस भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरा ब्रदर इसकी इतनी टेक केयर क्यों करता है। तभी वहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आशी कहती है कि मिस्टर ये की फियांसे तो बिल्कुल ही स्टूपिड है। फिर वहीं पे बैठ जाती है एंड कहती है कि चलो देखते हैं कि मिस्टर ये को मुझ पर तरस आता है कि नहीं। तभी वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और आशी भीगने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं। मिस्टर ये को देख के आशी सोचती है कि ये फाइनली यहाँ आ गया। मिस्टर ये कहते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो तुम अपने रूम में वापस क्यों नहीं गई, तुम जानती हो ना कि तुम्हें बीमार नहीं होना है। आशी को चक्कर आ रहा था तो मिस्टर ये इसे सपोर्ट करते हैं। फिर सोचते हैं मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो बिल्कुल सिंपल माइंडेड हो। मिस्टर ये आशी को उठा के अंदर ले आते हैं। सामने फियांसे होती है। वो कहती है कि तुमने इसे क्यों उठाया हुआ है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं कि मुझे बार बार ये बताना बंद करो कि तुम मेरी फियांसे हो। मिस्टर ये की आंटी आती हैं एंड कहती है कि ये सब कुछ इस आउटसाइडर लड़की की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर ये कहते हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर तो आप नहीं है क्या, आप भी तो एक अडॉप्टिव आंटी हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ये का छोटा भाई आता है एंड कहता है कि ये सिंपल माइंडेड लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है। मिस्टर ये आशी की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं कि मैंने इसे अपना नाम दिया है एंड ये भी अब मेरी फैमिली है। कोई भी इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करे, ना इसे टच करे और ना ही धक्का दे। एंड कहते हैं कि समझ में आ गई और वहाँ से आशी को लेकर रूम में चले जाते हैं। मिस्टर ये आशी को रूम में लेकर आते हैं एंड फिर सोचते हैं कि मैं इसकी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ, मुझे क्या हो गया है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। मिस्टर ये डॉक्टर को आशी को चेक करने को बोलते हैं। आशी सोचती है कि अगर ये को पता चल गया कि मैं सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ तो फिर उसे मुझ पर शक होगा। मुझे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने से रोकनी होगी। डॉक्टर उसे मुंह खोलने को बोलते हैं ताकि वो उसे चेक कर सके, लेकिन शी मुंह नहीं खोलती। फिर मिस्टर ये उसे मुंह खोलने को बोलते हैं तो शी मिस्टर ये को किस कर देती है, जिससे मिस्टर ये तो शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ये आशी का गला पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि ये तुम्हें किसने सिखाया, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम आसानी से अंडरस्टैंड कर लो। तभी मिस्टर ये का मैनेजर कहता है कि हो सकता है कि इसने टेलीविजन से ये देख के सीखा हो। मिस्टर ये को अपनी मैनेजर की बातों पर यकीन आ जाता है एंड फिर वो उसका गला छोड़ देते हैं। आशी सोचती है कि इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आशी डाइनिंग टेबल पे होती है पर खाना नहीं खा रही होती। तभी मिस्टर ये का छोटा भाई कहता है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हें खुद खाना खिलाए अपने हाथों से। तो मिस्टर ये आशी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आशी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर ये से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड मिस्टर ये अपने हाथ से आशी को खाना खिलाते हैं। मिस्टर ये का छोटा भाई कहता है कि आप इसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हैं, क्या आपको इससे लव हो गया है। तो मिस्टर ये से कहते हैं कि ये मेंटली इमेच्योर है और जब मैं घर नहीं होऊंगा तो तुम्हें इसकी टेक केयर करनी है और रात को तो इसे घर के बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना। तो नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये के भाई को देखते हैं जिसे कि आशी कुछ नींद की गोलियां खिला देती है जिससे कि वो सोता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि आशी पर टॉर्चर करता रहता था एंड एक्सपेरिमेंट करता था। आशी इस डॉक्टर से पूछती है कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर कौन मास्टरमाइंड था, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मुझे मारने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। आशी पूछती है कि क्या ये फैमिली का मेंबर है कोई। आशी को उसके पास से एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। आशी जब वहाँ से जा रही होती है
तो रास्ते में मिस्टर ई की फियांसे से टकरा जाती है। मिस्टर ई की फियांसे से देख के कहती है, तुम तो बिल्कुल भी सिंपल माइंडेड नहीं हो, मैं ई को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। आशी उसे कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम अपना मुंह बंद रखना। जब वो बोलती है तो उसकी बात सुन के मिस्टर ई की फियांसे बिल्कुल ही हैरान हो जाती है एंड कहती है, तुम तो बिल्कुल भी डम नहीं हो। एंड कहती है कि जैसे ही ई को पता चलेगा कि तुम एक्टिंग कर रही हो वो तुम्हें बिल्कुल भी लव नहीं करेगा। उसकी बात सुन के आशी कहती है कि डम प्रिटेंड करना और सिंपल माइंडेड प्रिटेंड करना ये गेम है मेरे और ये के बीच में। एंड कहती है कि मैं मिस ये हूँ तो ये अपने दिमाग में रखना, और वहाँ से चली जाती है। कोई आशी की पिक्चर्स खींचता रहता है। आशी के जाने के बाद मिस्टर की फियांसे किसी को कॉल करके कहती है कि किसी को मारना है। तो नेक्स्ट सीन में हम आशी को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे जैसे वो अपनी कार रोकती है तो कुछ लड़के उसे मारने के लिए आते हैं। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और आशी एक एक करके उन सबको सबक सिखाती है। तभी एक लड़का पीछे से आशी को मारने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे मिस्टर यी आ जाते हैं। मिस्टर यी को देख के आशी तो शॉक हो जाती है एंड सोचती है कि मिस्टर यी यहाँ कैसे आया। मिस्टर यी कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मिस्टर यी आशी को उठा के घर ले आते हैं और फिर कहते हैं, क्या मुझे तुम्हें चैंग वान या फिर आशी बुलाना चाहिए। आशी मिस्टर यी से कहती है, क्या तुमने किसी को मुझे फॉलो करने का बोला था। मिस्टर यी आशी से कहते हैं कि तुमने डम होने का प्रिटेंड किया और तुमने मेरी फीलिंग्स को ट्रिक किया। तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करती हो। तो आशी कहती है, ट्रिक। आशी कहती है कि जिस इंस्टीट्यूट ने मुझे एक मॉन्स्टर बनाया वो ये फैमिली की फंडेड थी। ये फैमिली ने कुछ मेरे ब्लड के लिए किया। सही कह रही हो ना। इसे सुन के मिस्टर यी को गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल ही ठीक बोल रही हो। और फिर उसे एक जगह पे लेकर आते हैं एंड ये वही जगह थी जहाँ पे आशी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। इस जगह को देख के आशी डरने लग जाती है एंड कहती है कि यहाँ नहीं। मिस्टर यी कहते हैं कि अब तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई है। मिस्टर यी आशी से कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर वो लोग तुम्हें दिन और रात टॉर्चर करेंगे एंड तुम्हारा ब्लड निकालेंगे। तो आशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज़ मेरा ब्लड मत लो। मिस्टर ये कहते हैं, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइफ में तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय मेरे साथ रहने के, एंड मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंड तभी आशी मिस्टर ई के पास ही बेहोश हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे से जैसे ही होश आती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर यी आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो आशी कहती है कि तुमने तो अब मेरा ब्लड ले लिया ना, तो अब मुझे जाने दो। आशी वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर यी आशी को रोक लेते हैं एंड उसे किस करते हैं। एंड तभी मिस्टर यी का छोटा भाई रूम में आता है एंड अपने भाई को देख के वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाता है। मैनेजर भी अंदर जाने वाला होता है तो उसका छोटा भाई कहता है, रुक जाओ, मेरा भाई थोड़ा बिजी है। दोनों ही मिस्टर यी को आशी को किस करते हुए देख लेते हैं, पर आशी तो मिस्टर यी को थप्पड़ लगा देती है एंड कहती है कि भले तुम मुझ में यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब आशी के हाथ से थप्पड़ खाकर मिस्टर यी सोचते हैं, क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा हिट करती हो। आशी वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर यी का छोटा भाई आशी के पीछे जाता है एंड उसे रोकता है एंड बताता है कि मेरे भाई ने तुम्हारा ब्लड नहीं लिया, बल्कि वो तो दिनों रात सिर्फ तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारी टेक केयर कर रहा था बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि तुम ओवर स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गई थी। आशी जब सब कुछ सुनती है तो कहती है, इम्पॉसिबल। मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बड़ा किया है। मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद पूरी यी फैमिली एंड इवन के सर्वेंट्स ने भी हमें ह्यूमिलेट किया। मेरे भाई ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है एंड इसी वजह से वो एक कोल्ड पर्सन बन गया है, लेकिन कभी भी मेरे भाई के लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ जितनी कि तुम हो। अब इतनी सारी बातें सुन के आशी सोचती है कि आखिर मिस्टर यी उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर यी की फियांसे को देखते हैं, जो कि मिस्टर यी की आंटी के पास आती है एंड उसे बताती है कि उसने किस तरह से आशी को सबक सिखाने की कोशिश की थी, बट वो प्लान भी फेल हो गया। तो उसकी आंटी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर कहती है कि आशी और मिस्टर यी के पास 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं, जो कि जा रहे होते हैं, तो तभी आशी उन्हें पीछे से रोक लेती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें स्टार्ट से ही झूठ बोला था। मैंने तुम्हें चूज़ किया बिकॉज मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। तुम्हें लगा कि तुम हो जिसने मुझे चूज़ किया, बट ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें चूज़ किया था एंड मैं जानती थी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड मैंने सोचा कि जो आइडेंटिटी तुमने मुझे दी है ये चैंगवान की, मैं उसका यूज़ करके अपने पेरेंट्स का बदला लूँगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ ये फैमिली का किया था है। मिस्टर ये जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं रिवेंज, तो इसका मतलब तुम हर वक्त मुझ पर शक करती रही। आशी बताती है कि कैसे उसे रिसर्च लेबोरेटरी के लोग उठा के ले गए थे उसके ब्लड की वजह से, बिकॉज उसका ब्लड आम लोगों से डिफरेंट था। इवन के उन्होंने उसके पेरेंट्स को भी उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था और फिर वो उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे और टॉर्चर करते थे। आशी बताती है एंड उसके बाद मेरा ब्लड एक मेडिसिन बन गया जो किसी भी चीज़ को क्योर कर सकता है। तुम मेरा ब्लड यूज़ कर सकते हो जब भी तुम यूज़ करना चाहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी ये फैमिली के ऊपर गिव अप कर दूंगी। तभी मिस्टर ये आशी के पास आते हैं एंड कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, अब तुम भी मेरी फैमिली हो। तभी मिस्टर ये आशी के पास ही बेहोश हो जाते हैं और मिस्टर ये की बात सुन के आशी सोचती है कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये को देखते हैं जहाँ पर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड आशी सोच रही होती है कि अगर वो तुम नहीं हो जिसने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर ये फैमिली में वो कौन पर्सन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, यानी उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया एंड इवन कि उसके फैमिली को भी मार दिया। नेक्स्ट डे जब आशी की आँख खुलती है तो सामने ही मिस्टर यी को देखती है। जल्दी से उठ के बैठ जाती है एंड सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी आशी वहाँ से जाने लगती है बट मिस्टर यी आशी को रोक लेते हैं एंड कहते हैं क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मिस्टर यी यहाँ पे थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम तो ठीक हो गई हो लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अब मिस्टर यी आशी को किस करने वाले होते हैं बट तभी मिस्टर यी का छोटा भाई आ जाता है और आशी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। मिस्टर यी का छोटा भाई बोलता है कि मैं आपको कितने दिनों से देख रहा हूँ, कब से चैंगवान को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आपने उसका ब्लड भी नहीं लिया, कहीं आपको उससे। तो तभी मिस्टर यी कहते हैं कि हाँ मुझे उससे लव हो गया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब अब मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि आप लोग साथ नहीं रह सकते, अगर आपने उसका ब्लड नहीं लिया तो आप मर जाओगे। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड वो सोच रहे थे कि मेरी तबीयत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई है। तभी सामने खड़े डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं लिया तो फिर मुझे डर है कि शायद आप 1 मंथ तक भी ज़िंदा नहीं रह पाओ। तभी मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि प्लीज़ आप चैंगवान का ब्लड ले लो, मदर और फादर तो पहले ही चले गए हैं, आप प्लीज़ मुझे तो मत छोड़ के जाओ वरना मैं ऑर्फन हो जाऊँगा। आशी भी उनकी सारी बातें सुन लेती है एंड आशी सोचती है क्या मुझे उसे बचाना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी की आंटी को देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि उन्होंने यी फैमिली के सारे जो कुक्स होते हैं उन्हें खरीद लिया होता है एंड वो मिस्टर यी के खाने में कोई ऐसी चीज़ मिला रहे थे जिससे कि मिस्टर यी दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। मिस्टर यी की आंटी कहती हैं कि प्लान के मुताबिक सब कुछ करते रहो एंड अब हमें सिर्फ वेट करना है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होते हैं। तभी वहाँ पर आशी आती हैं एंड फिर अपने हाथ में एक कट लगाती है एंड मिस्टर यी को अपना ब्लड देने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि मिस्टर यी इतनी ज़्यादा होश में तो होते नहीं है तो आशी एक काम करती है कि मिस्टर यी को अपना ब्लड अपने माउथ से देती है एंड तभी मिस्टर यी को भी होश आ जाता है। आशी कहती है क्या मेरे ब्लड का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मिस्टर यी आशी का हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं क्या तुम सच में मुझे हेट करती हो, तुमने डिसाइड क्यों किया कि तुम मुझे अपना ब्लड दोगी। तो आशी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि शायद मैं हार्टलेस थी लेकिन तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। आशी रोती है एंड कहती है कि मेरे ब्लड का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती एंड तभी वहाँ से जाने लगती है बट मिस्टर यी आशी को रोक लेते हैं एंड उसे सिली गर्ल बोलते हुए किस करते हैं एंड कहते हैं कि चैंगवान क्या तुम मुझे लव करती हो, बट वो मिस्टर यी की किसी बात का जवाब नहीं देती एंड वहाँ से भाग जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जो कि लैपटॉप के ऊपर उसी वीडियो को चेक कर रही थी जो कि उस डॉक्टर से उसे यूएसपी में मिली थी एंड उसको उस वीडियो में नज़र आता है कि कोई डॉक्टर उसके पास बैठा हुआ है एंड बताता है कि इस मॉन्स्टर का ब्लड कोई आम ब्लड नहीं है बल्कि इस ब्लड से कोई भी इंसान ठीक हो सकता है। आशी कहती है क्या यही मास्टरमाइंड है इन सब चीज़ों के पीछे। तभी आशी नोटिस करती है कि जैसे ये आवाज़ उसने पहले भी सुन रखी है। आशी जब वीडियो में वॉइस सुनती है तो उसे याद आता है कि ये तो उसी डॉक्टर बे की आवाज़ है जो कि उसे उस दिन चेक करने आया था एंड वीडियो में वो जब डॉक्टर की बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि जैसे ही आशी किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ
यानी आम इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएगी तो उसका ब्लड 90% ज़्यादा काम करने लगेगा। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर वो मिस्टर यी को कैसे बचाएगी। आशी मिस्टर यी से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो मिस्टर यी मना कर देते हैं। तो आशी कहती है हाँ ठीक ही कह रहे हो, वैसे भी तुम मुझ जैसी मॉन्स्टर के साथ कैसे ही शादी कर सकते हो। एंड वहाँ से सैड होकर जाने लगती है तो तभी मिस्टर यी उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। मिस्टर यी आशी को अपनी मदर के टॉम के पास लेकर आते हैं एंड बताते हैं कि मेरी मॉम 30 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई। उनके मरने के बाद मेरे डैड ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। एंड ये बताते हुए मिस्टर यी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मिस्टर यी बताते हैं कि मुझे मेरी मदर जैसा ही डिसीजेज है, मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई भी फ्यूचर ऑफर नहीं कर सकता। और यहाँ पे आशी सोचती है कि मिस्टर यी उसके साथ सिंपल मैरिज के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तो आशी मिस्टर यी से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये कोई रियल शादी नहीं होगी बल्कि ये एक फेक शादी होगी। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि असली कल्प्रेट सामने आ जाए, जिसके लिए मिस्टर यी भी मान जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर यी आशी का वेट कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे आशी व्हाइट कलर के गाउन में आती है। मिस्टर यी तो उसे देखते ही रह जाते हैं बिकॉज आशी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर बे को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के कहता है कि जैसे ही वो मॉन्स्टर शादी कर लेगी उसका ब्लड और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा एंड फिर मैं उस ब्लड से तुम्हें ठीक कर दूंगा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आशी और मिस्टर यी की वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है। तभी मिस्टर यी आशी को रिंग पहनाने लगते हैं बट उससे पहले ही मिस्टर यी की तबीयत वहीं पे खराब हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को आशी के पास देखते हैं जहाँ मिस्टर यी आशी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें डरा दिया ना। मिस्टर यी आशी से कहते हैं कि आज तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मिस्टर यी आशी को रिंग पहनाते हैं एंड कहते हैं कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, चाहे ये एक फेक शादी थी बट मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आशी मिस्टर यी को ड्रिंक पीने के लिए देती है लेकिन आशी ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था एंड वो खुद से कहती है कि यही एक रास्ता था मेरे ब्लड को इफेक्टिव बनाने का। मैं तुमसे कहती तो शायद तुम मेरी बात नहीं मानते एंड इसी तरह से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। जब मिस्टर यी वो ड्रिंक पीते हैं तो उन्हें कुछ होने लगता है एंड वो आशी से कहते हैं कि तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था। आशी मिस्टर यी से कहती है कि तुमने मुझे बहुत दफ़ा बचाया है बट इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जो कि अपना गेटअप चेंज कर लेती है एंड फिर उसी जगह पे आती है जहाँ पे डॉक्टर बे था एंड उससे कहती है कि इन सब चीज़ों के पीछे तुम थे। तो डॉक्टर बे कहता है हाँ मैं ही था। आशी से कहती है कि तुमने मुझे मॉन्स्टर बना दिया है, इवन कि मेरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो डॉक्टर बे कहता है हाँ तुम ठीक बोल रही हो, इन सब चीज़ों के पीछे मैं ही था। डॉक्टर बे कहता है कि अब तुम्हारा ब्लड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया होगा एंड मैंने इस दिन का काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। तभी डॉक्टर बे आशी के ऊपर नेट फेंक देता है जिससे कि आशी वहीं पे फंस जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जहाँ डॉक्टर बे आशी का ब्लड निकालने की कोशिश करता है बट तभी वहाँ पर मिस्टर यी आ जाता है एंड डॉक्टर बे को पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आशी के साथ ये सब कुछ करने की। मिस्टर यी डॉक्टर बे से कहते हैं कि ये फैमिली के सीक्रेट फंड सिर्फ मेरे डैड ही इस्तेमाल कर सकते थे, आखिर तुम कौन हो। एंड तभी यी की नज़र सामने ही उसकी मॉम पे पड़ती है जिसे देख के मिस्टर यी तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी जब वो 30 साल की थी। तभी डॉक्टर बे कहते हैं कि लगता है तुमने मुझे नहीं पहचाना एंड फिर वो अपने फेस से मास्क उतारते हैं तो डॉक्टर बे नहीं बल्कि मिस्टर यी के डैड होते हैं एंड उसे कहते हैं कि बेटा ये मैं हूँ तुम्हारा डैड। लेकिन मिस्टर यी तो शॉक में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है एंड कहते रहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर यी से कहते हैं कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, आखिर तुम चैंगवान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो एंड उससे रीज़न पूछते हैं तो उसके डैड कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और ये तुम हो जिसकी गलती है, तुम्हें उससे लव नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने अपनी पहचान भी चेंज कर ली एंड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए। एंड उसे कहते हैं कि अगर हम आशी का ब्लड ले लेंगे तो हमारी फैमिली ठीक हो जाएगी एंड हम लोग फिर से साथ आ जाएंगे। लेकिन बेचारे मिस्टर यी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे बिकॉज
एक जगह तो उनकी फैमिली थी एंड दूसरी जगह वो लड़की जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करते थे। मिस्टर यी आशी का नाम लेते हुए उससे माफी मांग रहे थे। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जो कि रूम में होती है एंड जैसे उसकी आँख खुलती है तो सामने ही मिस्टर यी होते हैं, जिससे कि आशी जल्दी से गले लगा लेती है एंड कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे एंड उससे पूछती है कि डॉक्टर बे के बारे में बताओ, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं कि तुमने अपना बदला ले लिया है और उसे धक्का देके कहते हैं कि चलो अब हम ब्रेकअप कर लें। तो आशी कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ एंड मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। फिर वहाँ पे मिस्टर ये की फियांसे आती है, उसे कहती है कि लगता है तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा ड्रीम देखने का शौक है। आशी पूछती है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है, तो मिस्टर ये कहते हैं कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक आर्टिफिशियल ब्लड बैंक थी जिसे कि मैंने खरीदा था सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तो आशी कहती है इसका मतलब तुमने कभी भी मुझसे लव नहीं किया, एक मोमेंट के लिए भी नहीं। तो मिस्टर यी से कहते हैं कि नहीं। आशी का दिल टूट जाता है एंड वो मिस्टर यी से कहती है कि मैंने भी कभी तुमसे लव नहीं किया, न शुरुआत से और न अब। एंड फिर से कहती है हम दोनों ने एक दूसरे का यूज किया है। एंड मिस्टर यी को उसकी रिंग वापस देते हुए कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा एंड कहती है कि अब दोबारा हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। चांगवान के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर यी अपनी फियांसे से कहते हैं कि अब ये नाटक बंद करो और अगर तुमने कभी फ्यूचर में चांगवान को हर्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसे सुन के उसकी फियांसे वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर यी का छोटा भाई आता है एंड कहता है कि आपने चांगवान को बताया क्यों नहीं। तो मिस्टर यी कहते हैं कि सब कुछ ही फैमिली की वजह से हुआ है एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिस्टर यी को सब कुछ पता चला था। मिस्टर यी अपने फादर के पास आते हैं एंड कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को लव करते हो और मैं भी, लेकिन मैं आपको मेरी वाइफ को दोबारा से हर्ट करने नहीं दूंगा। एंड अपने फादर को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और अपनी मॉम को साथ ले जाते हैं। मिस्टर यी कहते हैं कि मेरे पास कोई भी राइट नहीं है उसे अपने साथ रखने का। मिस्टर यी का भाई कहता है लेकिन आपकी बीमारी। मिस्टर यी ने चांगवान का ब्लड नहीं लिया था बल्कि वो तो उससे झूठ बोल रहे थे। मिस्टर यी कहते हैं कि मैं चांगवान को दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर उसे धोखे से उसकी आंटी ने बुला लिया होता है एंड यहाँ पे मिस्टर यी को उसकी आंटी बता देती है कि जो मिस्टर यी को डिसीज है वो उसके स्लो पॉइजन देने की वजह से हुआ है। एंड मिस्टर यी कहते हैं कि लगता है कि शायद मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। मिस्टर यी से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, ये फैमिली का फॉर्च्यून। तो वो कहती है कि मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए, तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की लाइफ। तुम जानते हो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कितना ज्यादा हेट करती हूँ। असल में मिस्टर यी की अडॉप्टिव आंटी उसके फादर को लाइक करती थी और उसके फादर ने मिस्टर यी की मॉम से शादी कर ली एंड इसी वजह से वो इन सब से बदला ले रही थी। वो अपने लोगों को मिस्टर यी को मारने का बोल देती हैं। वो लोग वहाँ पे आग जला देते हैं बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है चांगवान की। मिस्टर यी की आंटी वहाँ से चली जाती है और चांगवान जल्दी से मिस्टर यी को वहाँ से उठाती है। मिस्टर यी चांगवान से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मेरी ये फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया। एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिस्टर यी अपने फादर से ये सब बातें कर रहे थे कि मैं आपको अपनी वाइफ को हर्ट करने नहीं दूंगा, वो सारी बातें चांगवान ने भी सुन ली थी। चांगवान की आंखों में से आंसू निकल आते हैं तो मिस्टर यी से कहते हैं कि रो मत। मिस्टर यी चांगवान से कहते हैं कि अगर मेरे पास सेकंड लाइफ हुई तो तभी मिस्टर यी की तबीयत खराब हो जाती है। चांगवान रोने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे तुम इसी लाइफ में चाहिए हो एंड कहती है कि तुम मेरा ब्लड ले लो। बट मिस्टर यी से कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारा ब्लड यूज़ नहीं करूँगा और इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखा और मैं ये भी जानता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं ये चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे इस बात का भी डर था कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमेशा के लिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहता था। मिस्टर यी चांगवान को रिंग पहनाते हैं एंड कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम मेरी वाइफ हो जिससे मैंने शादी की और जिससे मैं हमेशा से लव करता था। एंड तभी मिस्टर यी की आंखें बंद हो जाती है और चांगवान जोर जोर से रोने लग जाती है। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी जो चांगवान सुना रही होती है। तो मिस्टर यी से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम एक हैप्पी स्टोरी लिखना। तभी वहाँ पर उनका बेबी आ जाता है
और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।